भाई हमें स्पेसिफिकली कोई ऐसा लग्जरी घर चाहिए जो आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर दिखाते हैं और हमें वो घर चाहिए रेंट के ऊपर। कंटेंट क्रिएशन के लिए वो घर चाहिए। ऑडियंस जो कि मेरी वीडियोस देखती है और उनको मैं बताऊंगा कि ये मेरा ड्रीम हाउस, जस्ट टू गेट अ फकिंग व्लॉग आउट ऑफ इट। एक डीलर जिसको उसने कमीशन भी पे नहीं की, ये लोग फ्रॉडिये हैं, कोई भी बात सच्ची नहीं करते। ये सब लोग एक जैसे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस सारे सिनेरियो में असल में विक्टिम है कौन? डक्की भाई। क्या डक्की भाई ने ये घर जो आप लोग देख रहे हैं, जो कि करोड़ों लोगों का ड्रीम हाउस है और उसका अपना भी ड्रीम हाउस है, क्या ये वाकई उसने खरीदा है? या फिर इन लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ इसी चीज़ पर आकर ख़त्म हो जाती है कि हम लोगों के सामने अमीर दिखें? आज की जो वीडियो है स्पेसिफिकली वो इस सारे एक्सपोजर के बारे में है कि इस सारे सिनेरियो का असल में विक्टिम कौन है। डक्की भाई ने घर खरीदा है या घर उसने रेंट पर लिया है, या मेरे इस फ़ोन के अंदर जो कुछ वीडियोज़ हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में है कि उन्होंने हमारा टाइम किस तरह से वेस्ट किया जस्ट टू गेट अ फकिंग व्लॉग आउट ऑफ इट। तो ये सारी सिनेरियोस, ये सारे प्रूफ्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि लोगों का जो परसेप्शन है रियल एस्टेट डीलर्स के बारे में वो कितना ख़राब है। हर बंदा हमें सोचता है कि यार ये लोग लोगों से पैसे ज़्यादा लेते हैं, ये लोग फ्रॉडिये हैं, ये लोग कमीशन बहुत ज़्यादा खाते हैं लोगों से और कोई भी बात सच्ची नहीं करते। लेकिन जब भी डीलर्स के राइट्स के बारे में बात आती है तो कोई बंदा उसके बारे में नहीं बोलता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डक्की भाई से। डक्की भाई का फ़ोन आता है डक्की भाई के मैनेजर का, मुझे और मेरे जितने भी साथी जो कि DHA लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं उनको, और वो बोलते हैं कि भाई हमें स्पेसिफिकली कोई ऐसा लग्जरी घर चाहिए जो आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर दिखाते हैं और हमें वो घर चाहिए रेंट के ऊपर। और हमारा अल्टीमेट रिस्पॉन्स यही होता है उस टाइम पे कि भाई रेंट का काम इतना छोटा है और इतना फजूल है कि हम वो उसको नहीं करते, उसमें पैसे नहीं बचते। भाई हमें अपना टाइम वेस्ट करने की क्यों ज़रूरत है? और आपके पास इतने पैसे हैं भाई, आप तो करोड़ों की गाड़ियां रख के बैठे हुए हैं, आपके लिए 10-15 करोड़ रुपया क्या चीज़ है? आप वो घर खरीद क्यों नहीं लेते? लेकिन डक्की भाई साहब आगे से कहते हैं कि भाई मुझे एक्चुअली में क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन के लिए वो घर चाहिए। मुझे उस घर को खरीद के क्या करना है? इतना पैसा मैं एक जगह पे पार क्यों करूं? मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करता रहूंगा, उस पैसे से भी पैसा कमाता रहूंगा, लेकिन ये जो घर है ये भी मुझे रेंट पे लिया हुआ घर मुझे पैसे कमा के देगा वाया द ऑडियंस जो कि मेरी वीडियोस देखती है और उनको मैं बताऊंगा कि ये मेरा ड्रीम हाउस है। ये उसने कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली बताया। उस टाइम पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस वर्किंग का, इस पार्ट का, इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद होता यह है कि कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि डक्की भाई साहब का व्लॉग आता है जिसपे उन्होंने ड्रीम हाउस खरीद लिया भाई, जो कोई सिर्फ 10 करोड़ रुपए का घर है। लेकिन बाद में पता चलता है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं मैं उन सबको बताता हूँ कि भाई ये घर मुझे लगता है इसने रेंट पे लिया, लेकिन कोई बंदा उस टाइम पे यकीन नहीं करता। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब डक्की गिरफ्तार हो जाता है तो हमें पता चलता है कि एक डीलर जिसको उसने कमीशन भी पे नहीं किया, जिसने उसे रेंट पे घर लेके दिया है, वो घर रेंट का है। उसके बाद अगला पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी। ये सब लोग एक जैसे हैं, कोई बंदा इनमें से डिफरेंट नहीं है। ये सब लोगों को यूज करते हैं जस्ट टू गेट अ व्लॉग आउट ऑफ इट। सिस्ट्रोलॉजी हमारा अगला टारगेट है इस कॉन्वर्सेशन का। सिस्ट्रोलॉजी की जो फातिमा, अगला नाम इन्होंने नहीं पता, फातिमा फैसल जो लड़की है, उसका मुझे मैसेज आता है जिसका बेसिकली कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पास है। इसके अंदर हम सारे कॉन्टैक्ट, सारे जो कॉन्वर्सेशन है वो भी 7 वीडियोस के चला रहे होंगे। और वो मुझे कहते हैं कि भाई हमारा बजट 40 से 50 करोड़ रुपया और हमें DHA लाहौर के अंदर एक घर चाहिए जो हमने ख़रीदना है। आप अपना कीमती टाइम हमें दें, हम इस घर को विज़िट करेंगे और हम जल्दी से जल्दी आपके साथ डील बनाएंगे। अब मैं एक नल्ला व्लॉगर, मैं सोचता हूँ कि यार वाकई इतना पोटेंशियल क्लाइंट है, इतने पैसे हैं व्लॉग के, तो चलते हैं DHA लाहौर में इनको विज़िट करवाते हैं और इनसे कोई ना कोई डील करके आते हैं। मैं अपना टाइम निकालता हूँ, अपना पैसा ज़ाया करता हूँ, इस्लामाबाद से जाता हूँ लाहौर, इनको जाके घर विजिट कराता हूँ। फैसल साहब, इनकी वालदा और ये लड़की फातिमा फैसल, ये हमारे ऑफिस में बैठे हुए थे। इन्होंने हमें कहा कि हमारा 40 से 50 करोड़ रुपए का बजट है, आप हमें घर विजिट करवाएं। हमने कहा इस बजट में इजीली 1-2 कनाल का अच्छा घर आपको मिल जाएगा। हम एक घर पे गए, उनको विजिट करवाया। वो घर जिसकी फुटेजेस इस फ़ोन के अंदर है, 7 वीडियो के चल भी रही होंगी। वो घर इन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम इसकी वीडियो बना सकते हैं। हमने कहा कि इस घर के ऑनर स्पेसिफिकली अलाउ नहीं करते कि आप इस घर की वीडियो बनाएं। इनका मूड ऑफ हो गया। इन्होंने कहा जी ये घर हमें पसंद नहीं है, ये तो घर बहुत बड़ा है, हमें कोई छोटा घर दिखाएं। हमने कहा ठीक है, आप 1 कनाल का घर विजिट कर लें, आपके पास तो 40-50 करोड़ रुपए का बजट था, आप 25 करोड़ का घर तो वैसे ही ले लेंगे। तो इन्हें हम कनाल का घर विजिट करवाते हैं। इनका सेम क्वेश्चन है कि क्या हम इसके अंदर वीडियो बना सकते हैं। हमने कहा आप वीडियो नहीं बना सकते। उसके बाद इनका अगला क्वेश्चन है, हमें कोई और घर दिखाएं, हमें ये घर भी पसंद नहीं आया। अगला घर इनको 100% पसंद आ जाता है। वो घर की मालियत थी 25 करोड़ रुपया। उस घर के अंदर ये हमें बोलते हैं कि ये घर हमें 100% पसंद है, लेकिन मेरे साथ मेरी बाकी बहनें नहीं आई, तो क्यों ना मैं इस घर की भाई वीडियो बना लेती हूँ और मैं अपनी बहनों को दिखाती हूँ।
मैंने कहा क्यों नहीं, आप तो ये घर खरीदने लगी हैं, तो आप एक वीडियो बनाएं, उसके अंदर आप बहनों को ये घर दिखा दें। उसके अंदर होता यह है कि मैं फैसल साहब के साथ बाहर आ जाता हूँ, जिसकी वीडियोस हमारे पास मौजूद है, और फैसल साहब हमें कहते हैं सर जी टोकन कितना करिए, बयाना पूछो कितना लेंदा बंदा, कितने में ये घर फाइनल हो जाएगा। हम तो पाई जी खुश जंपे मार रहे हैं अंदर, हम सोच रहे हैं भाई डील हो रही है, 25 लाख रुपया कमीशन मिलेगा हमें। होता एक्चुअली ये है कि 10 मिनट बाद फैसल साहब को एक कॉल आती है, फैसल साहब उठाते हैं और फैसल साहब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ हो, मेरे तो ससुर की डेथ हो गई है, हमें तो जाना पड़ेगा। अब जहां हम सोच रहे थे कि पाई जी कमीशन आ रहा है, डील हो गई है, अब वो सिनेरियो चेंज हो चुका है और हम सिंपैथी फील कर रहे हैं कि भाई वाकई इस टाइम पे पैसों की बात क्यों करें। वो बंदा विक्टिम बन चुका है, विक्टिम असल में हम हैं, लेकिन उस टाइम पे वो बंदा विक्टिम बन चुका है और हम कह रहे हैं सर आप सब कुछ छोड़ें, आप इस टाइम पे घर जाएं, उधर आपकी ज़रूरत है, ये डीलें तो होती रहेंगी, ये पैसा बाद की बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो लोग बाहर निकलते हैं, थंबनेल के लिए उस घर की फ़ोटो लेते हैं और चले जाते हैं। 2 दिन मैं वेट करता हूँ कि शायद यार बंदा टाइम, मतलब इस चीज़ में टाइम लगता है, एक बंदे का देहांत हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको डिसीजन लेने में कि ये घर लेना है कि नहीं। 3 दिन बाद जिस घर के अंदर डेथ हुई है ससुर साहब की, उसी घर का व्लॉग इनके चैनल के ऊपर अपलोडेड होता है, और मैं और जितने भी लोग उस विजिट के अंदर शामिल थे, हम लोग कहते हैं कि इन्होंने तो हमें पागल बनाया। यानी इनका मकसद सिर्फ इस वीडियो के अंदर ये था, इस टूर के अंदर जिसमें हमारा टाइम पैसा इन्होंने वेस्ट किया, सिर्फ एक व्लॉग इन्होंने निकालना था उसके अंदर से। और वो व्लॉग जैसे ही अपलोड हुआ, यानी ये उस दिन को लेके चल रहे थे कि इस व्लॉग से 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया जितना भी आएगा, बस वो दिहाड़ी लगाओ, ये लोग तो पागल हैं, भेड़ बकरी हैं, डीलर, इनको जहां मर्जी लगाई रखो। तो अब सवाल आता है कि इस सारे प्रोसेस में विक्टिम कौन है? क्या हम लोग, जो लोग इतना ज्यादा विजिट करा रहे हैं, हम विक्टिम है, या हम ही झूठ बोल रहे हैं, या ये लोग विक्टिम है जिनके ऊपर हर बंदा इस टाइम पे वीडियोस बना रहा है? तो अगला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। अब बात सिर्फ डक्की भाई और सिस्ट्रोलॉजी की नहीं है, इस तरह के क्लाइंट्स तो हमें तकरीबन दिन में 50 मिलते हैं। मतलब इस टाइम, जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे 3 से 4 विजिट्स चल रहे हैं, लाहौर के अंदर भी और बैरिया इस्लामाबाद के अंदर भी और DH इस्लामाबाद के अंदर भी। लेकिन मकसद असल में क्या है, क्या हम साबित करना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर? सबसे पहली चीज, झूठ। डक्की ने भी झूठ का सहारा लिया, सिस्ट्रोलॉजी ने भी झूठ का सहारा लिया। अगर आप हमें सिंपली ये कह देते कि भाई सीन ये है, हमने घर विजिट करना है, हमें पसंद नहीं आया, हम वापस चले जाएंगे, तो हम इस चीज़ पे एग्रीड होते। हम लोग आपको 10 नहीं 50 घर दिखाते, हमारा टाइम भी वेस्ट होता, तो हम समझते कि यार कोई प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदे को ले लेके फिरते रहे और उसने जाके व्लॉग अपलोड कर दिया। लेकिन आप लोगों ने हमें यूज़ किया सिर्फ अपना वो 3 लाख 4 लाख रुपया कमाने के लिए, अपने कंटेंट के लिए, और हम ऐसा यूज़ नहीं हो सकते। हमारा टाइम प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए। एट द सेम टाइम व्यूअर्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो का एक्चुअली में मकसद क्या है। मकसद बड़ा साफ है कि जितने भी क्लाइंट्स, सिर्फ डक्की और सिस्ट्रोलॉजी नहीं, ये तो सिर्फ एग्जांपल्स हैं जो हम दे के आपसे ये वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें। एक्चुअली में मकसद है क्या कि जितने भी लोग विंडो शॉपिंग करने आते हैं, भाई खुदा का वास्ता अपने घर पे बैठे। ये घर, ये प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे संडेज ज़ाया होते हैं, हम अपनी फैमिली से टाइम निकाल कर आपको ये घर विजिट करवा रहे होते हैं। एक नहीं 50-50 लोगों की सैलरीज दे रहे होते हैं। और क्यों? क्योंकि आपको आज आपका दिल किया है कि आज मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना था, साथ जाओ विंडो शॉपिंग भी करो, ये MSJ वाला घर बड़े अच्छे दिखाता है, भाई आओ देख के आए डबल हाइट लगती कैसे है। भाई इस चीज़ के लिए हम लोग नहीं बने। अगर वाकई आपका बजट क्लियर है, आपको पता है आपने ये चीज़ लेनी है, सबसे पहले जो 3 सवाल हम आपसे करते हैं, जिस पे आप लोग सब गुस्सा करते हैं, वो ये है कि आपका बजट क्या है। कोई बंदा हमें बजट नहीं बताता, सब लोग बजट छुपाते हैं। भाई हमें आप डॉक्टर नहीं समझते, डॉक्टर को आप अगर सिम्टम्स नहीं बताएंगे तो आपकी बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज आपने हमें बतानी है कि आपका बजट क्या है, ताकि उस कैटेगरी के घर आपको दिखाए जा सकें, आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे। दूसरी चीज जो आपने हमें बतानी है, किस टाइप का आपको घर चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने हमें बतानी है कि आपको किस लोकेशन के ऊपर घर चाहिए। मैक्सिमम लोग जो विंडो शॉपिंग करने आते हैं वो हमें कहते हैं बैरिया चल अब जाएगा, और भाई तुझे नहीं पता तूने घर कहाँ लेना है, बैरिया चल अब जाएगा। और भाई आपने अपने बजट के हिसाब से आपने रहना है, हमने नहीं रहना। हमने तो वो ट्रांजैक्शन सिर्फ करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस लोकेशन पर आप जा रहे हैं, किस लोकेशन पर आपने घर लेना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कमीशन दा रोला। भाई हम लोग जो इतने बड़े बड़े ऑफिसेज बना के बैठे हैं, आई एम श्योर जितने भी लोग रियल एस्टेट की वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं और रियल एस्टेट से वाबस्तगी है उनकी, वो लोग जानते हैं कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग और कितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तब आप एक रियल एस्टेट का इन हालात में ऑफिस चला रहे होते हैं। और यहाँ पर जब कमीशन देने की बारी आती है तो हर बंदा कह रहा है 10,000 ले लो, 15,000 ले लो। भाई तुझे घर लेके दिया, तू कह रहा है हमें 15,000 रुपया ले लो। यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्या कमीशन है,
क्या नहीं है। एंड पे मैं आपको हल भी बताऊंगा। बहुत से ऐसे घर हैं जो मैं आपको हाथों पे गिना सकता हूँ। लोग हमारी वीडियो देखते हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं जो मेरे भाई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जाके वो घर डायरेक्ट ढूंढ रहे होते हैं। आप लोगों का ज़र्फ ये है कि वो 2 लाख 3 लाख रुपया आप कमीशन नहीं देना चाहते डीलर को, आप अपना टाइम अपना पेट्रोल ज़ाया करके वो घर डायरेक्ट ढूंढ रहे होते हैं कि हमें डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाए जिसका वो घर है और हम उससे डायरेक्ट डील कर लें। ये बेसिक एथिक्स हैं। उस बंदे ने जो मेहनत की है, जिसकी वजह से आप उस घर तक पहुंचे, उसको आप कमीशन नहीं देना चाहते। मैं आपको हाथों पे गिनाता हूँ। फैसलाबाद के अंदर हमारे साथ ये हुआ, लाहौर DHA के अंदर सैकड़ों घर ऐसे हैं जो हमने वीडियोस बनाई, अगले दिन वो सेल हो जाते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी पार्टीज़ में जाके। बेसिकली सारा मकसद डक्की से एस्ट्रोलॉजी, जितने भी लोग हैं, ये तो सिर्फ वो एग्जाम्पल्स हैं जो सामने आ गई हैं। बहुत से लोगों के चेहरे यही डक्की और यही एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, लेकिन उनके पीछे क्या छुपा हुआ है? सिर्फ वो वाला मटीरियलिस्टिक ज़र्फ जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें कर सकें लोगों के अंदर बैठ के कि ये घर 40 करोड़ का मैंने लिया है। लेकिन उस 40 करोड़ के पीछे जो 40 करोड़ डीलरों को उन्होंने जलील किया है, जिस 40 करोड़ डीलर को उन्होंने कमीशन नहीं दिया, उसका जिक्र कोई बंदा नहीं करता। तो खुदाया वो पैसे बचाना छोड़ें, जिस डीलर ने आपको विजिट करवाया उसको पूरे पैसे दें। डक्की ने जिस डीलर ने डक्की को घर लेके दिया है, उसने उसको रेंट का कमीशन नहीं दिया। बातें बड़ी बड़ी, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, और आपके पास वो पैसे देने को नहीं है। तो बेसिक जो राइट्स हैं कि डीलर्स को आपने कमीशन पे करना है, उसके ऊपर आप गौर करें। और जिन लोगों से आप विजिट करते हैं, खुदाया उन्हीं से घर लें। ये नहीं कि इस बंदे से विजिट किया, महल्लेदार डीलर चुक लिया, तू 50,000 ले ली मेरे को, उससे जाके घर ले लिया। तो इस जुल्म से बचें। इसमें असल विक्टिम हम प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग समझते हैं ये तो डाकू हैं, चोर हैं, इनको तो लूटो। असल विक्टिम ना डकी है, ना एस्ट्रोलॉजी है, ना अनस अली जैसे लोग हैं। असल विक्टिम हम प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जिनको हमारा राइटफुल कमीशन से महरूम किया जाता है और हमें तरस खा के कमीशन दिया जाता है। कोई बंदा हमें कमीशन हंस खुशी के नहीं देता, बल्कि तरस खा के देता है। अल्लाह 6 लाख ले ला, भागते चोर की लंगोटी से ही। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा, और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की एग्जाम्पल्स बनने से हम लोग भी बचेंगे और आप लोग भी बचेंगे।